पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों और उनके संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को सख्त जवाब देने का वादा किया था। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले के ठीक बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारतीय वायुसेना ने भी बेहतरीन जवाब देते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को निशाना बनाया और उन्हें व्यापक क्षति पहुंचाई। इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने के लिए भारत ने सांसदों और राजनयिकों की 7 टीमों का गठन किया, जिन्हें विभिन्न देशों में भेजा गया ताकि वो दुनिया के सामने पाक की सच्चाई उजागर कर सके। इस कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सक्रिय भूमिका संभाली है। 8 जून 2025 को वो एक सप्ताह के यूरोप दौरे पर रवाना हुए। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को विश्व के प्रमुख रणनीतिक समझदारों के साथ साझा करने का, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का है। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद समय की मांग थी, जिससे भारत अपनी शक्ति और प्रतिबद्धता को विदेशों में स्पष्ट रूप से पेश कर सके। जयशंकर ने अपना दौरा फ्रांस से शुरू किया। फ्रांस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है और यहाँ पेरिस तथा मार्सेई में उन्होंने यूरोपीय विदेशी मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरो से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है और इस दौरे से इसे और मजबूती मिलने की उम्मीद है। फ्रांस के बाद विदेश मंत्री ब्रसेल्स पहुंचे, जहां उन्होंने यूरोपीय संघ की हाई रिप्रेजेंटेशन एवं उपाध्यक्ष काजा कैलास से रणनीतिक वार्ता की। भारत यूरोपीय संघ के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है, जिसे इस साल फरवरी में यूरोपीय कमीशन के भारत दौरे से भी नई गति मिली है। जयशंकर ने यहाँ यूरोपीय आयोग, संसद के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंकों और मीडिया से भी बातचीत की, ताकि भारत की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख को व्यापक समर्थन मिल सके। यूरोप दौरे के अंतिम चरण में जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिमस प्रोवेट सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरे ने न केवल भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है, बल्कि ये भी दर्शाया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत विदेशी मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और समर्थन जुटाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत की नीति और कूटनीतिक प्रयास देश की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी नया आयाम दे रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।